प्यारे बच्चों, मैं जोगेंद्र कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखिए बच्चों, कक्षा 7 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 9। प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा। ए में दिया है मूलधन रुपये 1200, दर 12% वार्षिक। बी में दिया है मूलधन रुपये 7,500, दर 5% वार्षिक। अब देखो, इन दोनों ही सिचुएशन में जो टाइम दिया गया है वो 3 वर्ष दिया है। ज्ञात करना है मिश्रधन। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें बच्चों मिश्रधन के बारे में जानना होगा। मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, और समय कैसे होता है, क्या कैसे लगाया जाता है टाइम, इन सब के बारे में हमें जानना होगा। आइए देखते हैं। अब देखो, मूलधन। अब देखो, जब कोई व्यक्ति किसी से अपनी ज़रूरत में उधार लेता है, जब उसे उधार पैसों की ज़रूरत होती है तो वह किसी आदमी के पास जाता है या बैंक के पास जाता है। अब जब वह उनके पास जाता है तो बैंक और वो आदमी उसे वैसे तो पैसे देता नहीं, उसे भी उस पैसे पे कुछ ना कुछ चाहिए। तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या बैंक से कुछ धन उधार लेता है तो वह उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलधन। जो पैसा उधार दिया जाता है या लिया जाता है उसे बोलते हैं मूलधन। अब दर, प्रति 100 रुपये पर मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली रकम को ब्याज की दर बोलते हैं। यानी कि 100 रुपये पर वह कितने % ब्याज लेगा, कितने रुपए लेगा 100 रुपये पर, उसे बोलते हैं रेट, दर। समय, जितने वर्ष या दिन के लिए धन उधार लिया जाता है। अब धन को कितने समय के लिए ले रहा है, मान लो उसने वादा किया है कि मैं 1 साल में दूंगा या 2 साल में दूंगा, तो उसे बोलते हैं टाइम। साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं? ब्याज कैसे लिया जाता है? जब ब्याज केवल मूलधन पर ही निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है तब उसे साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे मान लो हमने किसी से 100 रुपये लिए और 1 साल के लिए दर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर ली, यानी कि 100 रुपये पर 5 रुपये वह हमसे लेगा। इसका मतलब 5% की दर से वह हमसे ब्याज लेगा। तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा बच्चों? 1 साल बाद 100 रुपये पर हो जाएंगे, 100 रुपये पर 5 रुपये हो जाएंगे, तो हमें उसे 105 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि 5 रुपये हमें उसे ब्याज देना पड़ेगा। अब ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्याज को कैसे ज्ञात करते हैं? ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब ये तो हो गया ब्याज, ब्याज हमने ज्ञात कर लिया। अब मिश्रधन क्या होता है? देखो, जो हमने मूलधन लिया था उसमें हमने प्लस किया 5 रुपये। जैसे 100 रुपये लिए थे तो 5 रुपये उसमें जोड़ लिए हमने ब्याज के, हमने उसे चुकाए 105 रुपये। यानी कि मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब इस प्रश्न में भी हमें क्या ज्ञात करना है? मिश्रधन ही ज्ञात करना है। क्या करना है ज्ञात? मिश्रधन ही हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। अब जब मिश्रधन ज्ञात करना है तो मिश्रधन के लिए हम क्या करेंगे? पहले ब्याज ज्ञात करेंगे। अब ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, पहले इसमें लिख लेते हैं हम। मूलधन कितना दिया है? ए में मूलधन है 1200 रुपये। कितना है बच्चों? 1200 रुपये। दर कितनी है? दर है 12% वार्षिक। और टाइम दोनों ही प्रश्नों में दिया है 3 वर्ष। समय कितना दिया है? 3 वर्ष। अब साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। चलो, मूलधन कितना है बताओ, देखकर बताओ। इसमें ए में कितना है मूलधन? 1200। दर कितनी दी है? 12%। समय कितना है? 3 वर्ष। बहुत आसान प्रश्न है। और बटा 100।
इन दो जीरो से दो जीरो गई। 12 और 12 की गुणा होती है 144। कितनी होती है? 144। और बचा कितना? 3। 3 की गुणा कर लो। चलो, 3 चौक 12 का 2 का हासिल लगे 1। 3 चौक 12 और 1 13। फिर 1 और 3 एकम 3 और 1 4। अब हो गए 432 रुपये। मिश्र धन का मतलब क्या है? मिश्र धन बराबर होता है जो मूलधन है और उसमें जोड़ देंगे हम ब्याज प्लस ब्याज। अब देखो, मूलधन कितना है? 1200 रुपये। कितना है? 1200 रुपये। ब्याज कितना है बच्चों? कितना आया? 432 रुपये। दोनों को जोड़ा, इधर जोड़ लेते हैं। 1200 प्लस 432। जब इन्हें जोड़ेंगे तो 2 3 4 और 2 6 1 1632 रुपये हो गया मिश्र धन। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसके बी पार्ट को हल करेंगे। बी में मूलधन क्या दिया है? देखो, मूलधन दिया है 7500। दर क्या दी है? 5%। समय क्या है? समय तो दोनों में 3 वर्ष ही है। कितना है? 3 वर्ष। इसमें भी सेम ऐसे ही साधारण ब्याज का सूत्र लगाते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है? 7500। दर 5%। समय 3 बटे 100। इन दो जीरो से दो जीरो गई। ठीक है। अब इधर देखो, ये इधर बच गया 75। 5 या 15, इधर हो गया 15। इन दोनों की जब गुणा करेंगे, इधर कर लेते हैं 15। 15 पंजे 75। 7 15 सत्ते 105। 112। ये हो गया 1125 रुपये ब्याज हो गया। वही मिश्रधन कैसे लिखेंगे? अब मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज प्लस ब्याज। ब्याज कितना आया? देखो, मूलधन तो 7500 रुपये, ब्याज है 1125 रुपये। दोनों को जोड़ लेते हैं, इधर जोड़ लो। 7500 1125 प्लस 5 2 7 रे 5 रेख 6 7 रेख 8। 8625 रुपये मिश्रधन हो गया। दोनों हमने ए और बी को हल कर लिया। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। देखो, बी में मूलधन क्या दिया है? देखो, मूलधन दिया है 7500। दर क्या दी है? 5%। समय क्या है? समय तो दोनों में 3 वर्ष ही है। कितना है? 3 वर्ष। इसमें भी सेम ऐसे ही साधारण ब्याज का सूत्र लगाते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है? 7500। दर 5%। समय 3 बटे 100। इन दो जीरो से दो जीरो गई। ठीक है। अब इधर देखो, ये इधर बच गया 75। 5 या 15, इधर हो गया 15। इन दोनों की जब गुणा करेंगे, इधर कर लेते हैं 15। 15 पंजे 75। 7 15 सत्ते 105। 112। ये हो गया 1125 रुपये ब्याज हो गया। वही मिश्रधन कैसे लिखेंगे? अब मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज प्लस ब्याज। ब्याज कितना आया? देखो, मूलधन तो 7500 रुपये,
ब्याज है 1125 रुपये। दोनों को जोड़ लेते हैं, इधर जोड़ लो। 7500 1125 प्लस 5 2 7 रे ओ 5 रेख 6 7 रेख 8 8625 रुपये मिश्र धन हो गया। दोनों हमने ए और बी को हल कर लिया। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।